अरे, मेरे पैरों के पिछले हिस्से एड़ी में दर्द हो रहा है। त्वचा भी छिल रही है और पैर की आखिरी उंगली में छाला भी हो गया है और दर्द भी हो रहा है। हम इसका इलाज कैसे करें? आप सभी ने भी ऐसा ही अनुभव किया होगा। शू बाइट नामक ये दर्द आमतौर पर जूते या सैंडल या स्पोर्ट्स शूज़ आदि पहनने पर होता है। अपने पैरों को जूते से निकालते समय आपकी एड़ी खरोंच सकती है और ये बेहद दर्दनाक होता है। छाले आदि हो सकते हैं जो कष्टदायक भी होते हैं। नए जूते पहनने पर आपको शू बाइट हो सकता है। ये तब भी हो सकता है जब आप कम गुणवत्ता वाले सस्ते जूते पहन रहे हो। जी हाँ, हम सभी ने ऐसा ही अनुभव किया है। ऐसे जूते खरीदना महत्वपूर्ण है जो आरामदायक और अच्छी गुणवत्ता वाले हो। कुछ दिनों तक जूतों का उपयोग करके देखें और यदि आप उनमें सहज नहीं हैं तो उनका उपयोग ना करें। अगर आप असहज जूते पहनना जारी रखते हैं तो इससे खुजली, संक्रमण आदि हो सकता है। ये आप सभी जानते हैं। मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक, शू बाइट से बचाव कैसे करें, और दूसरा, शू बाइट का इलाज कैसे करें। ये दो बिंदु हैं। पहले विषय की व्याख्या करता हूँ। जब आप नए जूते खरीदते हैं और उनमें चलते हैं तो आपको तेज़ दर्द होता है। जब आप अपने जूते उतारते हैं और जांचते हैं तो आपको एड़ी पर या पैर की आखिरी उंगली पर छाला या सूजन मिलेगी जो बहुत दर्दनाक होगी। ये टाइट, असुविधाजनक फुटवेयर पहनने और ज़बरदस्ती एडजस्ट करने के कारण होता है। सबसे सरल उपाय ये है कि इन जूतों को पहनना बंद कर दिया जाए और नए जूते खरीद लिए जाए जो चलते समय आरामदायक हो। असहज जूते पहनना जारी ना रखें। अपने जूते पहनने से पहले मोज़े पहनना ज़रूरी है। साथ ही घटिया क्वालिटी के सस्ते मोज़े ना पहनें। इससे पैरों में खुजली और दुर्गंध आएगी क्योंकि ये पसीनों को सोख लेते हैं। इसके बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले मोटे मोज़े पहनें जो आपके पैरों और जूतों के बीच कुशन का काम कर सके। आपके पैरों की सुरक्षा के लिए मोज़े महत्वपूर्ण है। अगर जूते पहनते समय आपके पैर के किसी अंगूठे में छाले या सूजन हो तो टो प्रोटेक्टर या टो कैप या मोटी हील और एंकल कुशन खरीदें और इस्तेमाल करें। वे पैर की उंगलियों और एड़ी को जूते से कुशन कर सकते हैं और घर्षण को रोक सकते हैं। इन तस्वीरों पर एक नज़र डालें। अगर आप इनके इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके पैरों में दर्द होता रहेगा। सुरक्षित रहना बेहतर है। अगर आपको जूतों में पैर डालने में परेशानी हो रही है क्योंकि वे तंग हैं तो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए खुद को मजबूर ना करें। जूतों को थोड़ा सा फैलाने के लिए रात भर लकड़ी या प्लास्टिक के शू शेपर का उपयोग करें। अगली सुबह जूते खिंच जाते हैं और थोड़े ढीले हो जाते हैं जो बाद में आरामदायक लगते हैं। यदि आप जानते हैं कि जूते के कौन से हिस्से आपको चोट पहुंचा रहे हैं, उदाहरण के लिए टखने और एड़ी के पास जूते का किनारा, जूतों के किनारे पर नारियल का तेल, जैतून का तेल या पेट्रोलियम जेली लगाएं। आप जूते के नोक के पास अंदर भी तेल लगा सकते हैं। जूते के जिस हिस्से से आपको दर्द हो रहा हो उस पर तेल लगाएं। कुछ दिनों के बाद जूते नरम और कम उपघर्षक होने लगेंगे। जब आपको शू बाइट हो और जूतों की वजह से दर्द हो तो मोटे मोजे पहनें और फिर जूते पहनें। आप दर्द के स्थान की पहचान कर पाएंगे।
फिर तंग जगहों को करीब 30 सेकंड तक गर्म करने के लिए अपने हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करें। इससे तंग जगह ढीली हो जाएगी। जूतों की बाहरी सतह पर उन सभी जगहों पर हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करें जहां ये दर्द करता है। जब आपको लगे कि काफ़ी नरम हो गया है, तो आप इन जूतों में चल सकते हैं। शू बाइट से बचने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आगे बढ़िए और आजमाइए। पहले मैंने आपको शू बाइट से बचाव के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि शू बाइट का इलाज कैसे किया जाता है। अगर आपके पैरों की उंगलियों या एड़ी पर शू बाइट है जो बेहद दर्दनाक है, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने फिट ना होने वाले जूते को नए जूतों से बदल लें जो आरामदायक हो। मुझे पता है कि जब आप फैशन और स्टाइल के बारे में सोच रहे हैं और अपने जूते छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप सही हैं। लेकिन आप खुजली, दर्द आदि से पीड़ित रहेंगे। दर्द के साथ आप प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि नए जूतों पर स्विच करना और जीवन का आनंद लेना बेहतर है। जब आप नोटिस करते हैं कि आपको शू बाइट हुआ है या त्वचा छिल रही है आदि, तो जूते और मोजे ना पहने। इसके बजाय ऐसे सैंडल पहने जो आपके पैरों को सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह दे। घावों को ना छुए और अंततः ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों को छालों को खुरदने और त्वचा को छिलने की आदत होती है। इसे ना करें। डॉक्टर सेठी ने कहा है कि ऐसा करने से संक्रमण बढ़ सकता है। छालों को अपने आप फूटने दें। आप एक साफ कपड़े में कुछ बर्फ़ के टुकड़े लपेट लें। याद रखें, गंदे कपड़े का प्रयोग ना करें। जूते के काटने पर बर्फ़ के टुकड़े लगाने से तुरंत राहत मिलती है। ठंडक पहुंचाने के लिए एलोवेरा जेल को प्रभावित जगह पर लगाएं। या आप इलाज करने के लिए शू बाइट पर शहद भी लगा सकते हैं। घाव को खरोंचे नहीं, इसे छोड़ दें और इसका इलाज हो जाएगा। अब जब आपने शू बाइट से बचाव और उपचार के बारे में जान लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में सुझावों का पालन करेंगे और काम, व्यायाम आदि के लिए आरामदायक जूते खरीदेंगे। यदि आप अनदेखा करते हैं, तो आप पीड़ित होंगे। स्वस्थ रहना और अच्छे जीवन जीना बेहतर होता है।